भारत सेवाश्रम संघ का यह आश्रम की नींव 1928 में पड़ी, यानी अगले 4 वर्ष में यह आश्रम अपना शताब्दी महोत्सव मनाएगा। 100 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करेगा। 100 वर्ष की एक लंबी यात्रा, गौरवशाली यात्रा होती है। अपने आप को आकलन करने का, अपना मूल्यांकन करने का एक अवसर होता है। और मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी है कि पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने अपनी जो आध्यात्मिक दीक्षा ली थी वह गोरखपुर में महान सिद्ध संत योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी से ली थी। 1912-13 में उन्होंने मेमन सिंह फरीदपुर बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, उस समय मात्र 6ठी-7वीं क्लास के छात्र थे और बाबा ने उन्हें दर्शन दिया था जब वह अपने स्कूल में पढ़ते थे और उनसे कहा कि गोरखपुर में आकर के अपनी दीक्षा ले लो। 6ठी क्लास का बालक कितना, बहुत आप ये नहीं मान सकते, और उस समय साधन भी नहीं थे, लेकिन अपने स्कूली गुरु के साथ वह गोरखपुर आए और पहले ही भेंट में गोरखपुर में जिस स्थान की चर्चा अभी स्वामी जी यहां कर रहे थे, अखंड समाधि 3 घंटे की स्वामी जी की लगी थी गोरखपुर में। और बाबा ने फिर उन्हें इस बारे में कहा था कि ये तो जन्मजात सिद्ध है, इनको प्रारंभ से ही सिद्धि प्राप्त हुई है, लेकिन एक औपचारिक प्रक्रिया का मैं यहां पे पालन करते हुए ये दीक्षा दे रहा हूं। और इसका उदाहरण पार्टीशन के समय देखने को मिला जब पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का फरीदपुर का जो आश्रम है बांग्लादेश के अंदर, जब वहां पर विधर्मियों ने तोड़फोड़ और लूटपाट करने का जो साहस किया, आश्रम के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ किया और जैसे ही आश्रम के बाहर निकलते थे उनको खून की उल्टियां शुरू हो जाती थी और उसके बाद फिर वे वहां बाल बाका नहीं कर पाए। इतनी विस्तृत योजना के साथ जो कार्यक्रम एक पूर्ण उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, कौन उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, आज न केवल देश में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में फैल करके पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के उन मूल्यों, आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करते हुए भारत सेवाश्रम संघ